दुनिया भर में सबसे अच्छा मुसलमान कहीं है तो हिंदुस्तान में, लेकिन यह भी सच है क्योंकि हिंदू यहाँ है इसलिए। हाँ हाँ, ये बात भी है। और अगर ये बिल्कुल, आप कहते बिल्कुल हैं, मैं एग्री करता हूँ, ये स्वीकार करते हैं, हाँ बिल्कुल तो एग्री इतना सा स्वीकार करने में क्या दिक्कत हाँ, है कि बिल्कुल एग्री राम करता कृष्ण की नगरी, शिव की नगरी में भी आपको विवाद खड़ा करना है? क्यों ऐसा? मैंने विवाद नहीं खड़ा किया है। मैं कौन होता हूँ विवाद खड़ा करने वाला? विवाद हो रहा है जरूर, और हम उसको हमेशा से कहते चले आए हैं कि विवादों का समाधान अगर बातचीत से हो, समझौते की शक्ल में, तो उससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। पर कैसे हो भाई? राम की नगरी अयोध्या, कृष्ण की नगरी मथुरा, शिव की नगरी काशी, ये तो कहीं और हो नहीं सकती ना दुनिया भर में, ये तो यही होगी ना। सही बात। तो ये पहल क्यों नहीं करते हैं आप? ये होना चाहिए, ये देना चाहिए जी। लेने की बात करेंगे आप बस। ये जानना है मुझे, क्या बहुत सारे लोगों को जानना है कि पार्क और सड़क पे जो नमाज होती है वो पूजा है या प्रदर्शन? मैं पूरी तरह इस बात से सहमत हूं कि अगर पड़ोसियों की रजामंदी नहीं है तो ना पार्क में और ना सड़क पे कहीं नमाज नहीं होनी चाहिए, अगर रजामंदी नहीं। पर मेरा ऑब्जेक्शन रजामंदी नहीं होने पर है। तो हम आपके भाई हैं भाई, अगर हम 7 मिनट के लिए, 11 मिनट के लिए नमाज आपके साथ आकर के, आपके पास आकर, आपके घर के सामने आकर, आपके घर के पड़ोस में आकर, आपके पार्क में आकर नमाज पढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा ही होगा, बुरा नहीं हो सकता है। बुरा होने वाली जो सिचुएशन है, हमें इस सिचुएशन से तकलीफ है। एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं, उसमें 2 ही विकल्प होते हैं और एक को आपको चूज करना पड़ता है। तो बहुत सिंपल सा है, कोई नियम कायदा नहीं है इसके अंदर। मैं कुछ सवाल पूछता हूँ। पहला सवाल मेरा इस रैपिड फायर राउंड में आपके लिए है, आपके हिसाब से जो 3-4 पार्टियों का स्वाद चख चुका है, मुसलमानों के लिए सबसे बेहतर पार्टी कौन सी है? कांग्रेस या अब भाजपा? कोई नहीं, वो ऑप्शन नहीं है आपके पास। आप तो मरवा देंगे। क्या, किसको चूज करेंगे आप बताइए? नोटा नहीं है इसमें। वो डालनी है, बूथ में गए आप। नहीं कहा जा सकता। ठीक है, इसका सम्मान करता हूं मैं। आप जवाब नहीं देना, विकल्प है आपके पास। दूसरा सवाल, काशी और मथुरा के जैसे बहुत संवेदनशील मामले महमूद बदनी साहब की नजर में कैसे हल होने चाहिए? बातचीत या कोर्ट? पहला हल तो बातचीत ही है, बेहतर हल तो बातचीत ही है। मदनी साहब नेता ज्यादा है या धर्म की तकरीर करने वाली शख्सियत? आप अपने बारे में क्या कहेंगे? आप पॉलिटिशियन है या स्पिरिचुअल लीडर है? वर्कर हूं। फिर आपने एक तीसरा ऑप्शन ले लिया। नहीं, वो स्पिरिचुअल वर्कर हूं, ये कह सकते हैं। आप मानते हैं कि आप एज अ पॉलिटिशियन फेल हो गए? हाँ बिल्कुल, मैं पॉलिटिशियन हो नहीं सकता, बहुत ही मुश्किल काम। तो हालांकि आपने मुझे डिप्लोमेसी का अवार्ड दिया है, बहुत बड़े डिप्लोमेट हो, लेकिन मैं फेल हूँ, बिल्कुल फेल। 6 साल गवा दिए जब आप राज्यसभा में थे। हाँ, वो दूसरे काम में ही लगे, वो काम नहीं कर पाए जिस काम के लिए बिठाया गया था वहाँ। एक सवाल ऐसा है जिस पे हमने पूरे घंटे तक चर्चा की। आपके हिसाब से इस वक्त, मतलब प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में, उनके वक्त में, उनके राज में, मुसलमान पहले से खुश है या नाखुश है? नाखुश। इसका जिम्मेदार आप उन्हीं को मानते हैं? ऑफ कोर्स। लाउड स्पीकर के बारे में आपके पास क्या सलाह है? मस्जिद के अंदर ही आवाज आनी चाहिए या मोहल्ले भर में आवाज जानी चाहिए? लोगों की चॉइस पर है, लेकिन अगर पड़ोसियों को एतराज है तो फिर अंदर ही रहनी चाहिए, या ऐसी उस हद तक रहनी चाहिए जिस हद तक एतराज ना हो। कभी कोई ऐसे पड़ोसी भी होते हैं जो सुनना चाहते हैं, उनको सुनना चाहिए। कोई पड़ोसी ऐसे भी होते हैं जो नहीं सुनना चाहते। जो नहीं सुनना चाहते हैं उनका सम्मान करना चाहिए, और इसको मजहब को तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। कोई भी मजहबी काम हो ही नहीं सकता जिसमें तकलीफ हो किसी। तो देश कैसे चले, संविधान से या शरीयत से? देश तो संविधान से चलेगा, मैं शरीयत से चलूंगा। तो आप तो इसी देश का हिस्सा हैं। हाँ बिल्कुल हिस्सा है। तो आप शरीयत मानेंगे, संविधान? कोई कंट्राडिक्शन नहीं। मेरी शरीयत ने
मुझे संविधान को मानने के लिए मजबूर किया है मेरी शरीयत ने, किसी के डंडे ने नहीं, तो मैं उसको मानूंगा इस वजह से कि मैं शरीयत को मानता हूं। अगर मैं शरीयत को नहीं मानता होता तो मैं इस संविधान को भी नहीं मानता, तो क्या महमूद, बागी हो जाता। मैं आपसे पूछता हूँ, आप अपने आप को किस तरफ तो रखते हैं? आप लिबरल हैं? आप असल में हर आदमी तो अपने आप को अच्छा ही समझता है ना, तो मैं भी अपने आप को अच्छा समझूंगा। आखिरी सवाल, असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों के हितैषी हैं या दुश्मन हैं? मैं तो हितैषी ही समझूंगा, दुश्मन कैसे समझूंगा? ये तो नहीं हो सकता। डिफरेंसेस हैं। जैसे आप मुझसे ये सवाल करें नरेंद्र मोदी साहब मुसलमानों के हितैषी हैं या दुश्मन हैं, मैं उनको दुश्मन नहीं मानूंगा, कभी नहीं मानूंगा, बिल्कुल नहीं मानूंगा। ऐसे ही है। तो बस आखिरी में, असदुद्दीन ओवैसी साहब सामने पड़ जाएं तो गले मिलेंगे कि नहीं? बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। मुमताज साहब इनसे भी मिलेंगे। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।